Good morning, students. Hope you all are good. Today we are going to read the chapter number 21 of your English grammar book on page number 130, and the title of our chapter is Types of Sentences Structure. Okay, so let's start. So what is a sentence? A group of words that makes a complete sense is called a sentence. तो सबसे पहले तो आपको सेंटेंस पता होना चाहिए. सेंटेंस क्या होता है सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. आपके पास में कोई वर्ड्स का ग्रुप है और उसमें एक मीनिंग भी है, दैट्स कॉल्ड अ सेंटेंस. ये हमने पहले पढ़ चुके हैं. नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज. फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट. सिंपल सेंटेंस. A simple sentence is one which contains only one finite verb and one independent clause. And what is a finite verb that can be changed according to noun? Okay, एक सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है कि, और फाइनाइट वर्ब होती है दैट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू नाउन, जो नाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. लाइक हैज़, हैव. सिंगुलर है तो उसके साथ आप हैज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल है तो आप उसके साथ हैव यूज़ करते हैं, तो इट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाती है. तो सिंपल सेंटेंस एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस होता है. ओके, लाइक आई लव समोसास, अश्नी किक द फुटबॉल, द चिल्ड्रन एंड देयर मदर आर रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट, शी सेंट मी अ बुके. अब इसमें आपके पास क्या हो सकते हैं? 2 सब्जेक्ट्स भी गिवन हो सकते हैं और 2 ऑब्जेक्ट्स भी आपको गिवन हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिंगल सब्जेक्ट होगा और सिंगल ही ऑब्जेक्ट होगा. बट अ सिंपल सेंटेंस इज़ वन विच कंटेन्स ओनली वन फाइनाइट वर्ब, जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है. फाइनाइट वर्ब जो हमारे नाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, हैज़, हैव, इज़, एम, आर, जिसमें सिर्फ सिंगल फाइनाइट वर्ब होती है. दैट्स कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. नाउ compound sentence. A compound sentence is one which contains at least 2 independent clauses. These clauses are joined by a coordinating conjunction or a semicolon. Simple sentence clear हो गए हैं. Now next turn is compound sentence. Compound sentence कौन से होते हैं? Which contains at least 2 independent clauses, जिसमें कम से कम 2 independent clauses होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं. Like the duck quacked, the horse neighed. अब द डक क्वैक्ड एंड द हॉर्स ने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है. फर्स्ट सेकंड पर डिपेंड नहीं है, सेकंड फर्स्ट पर डिपेंड नहीं है. अगर आप इन दोनों को अलग अलग भी लिखते हैं तब भी हमें इसकी सेंस पता चलती है कि क्या कहना चाहते हैं. अनिरुद्ध किक द बॉल एंड इट हिट आदित्य, ये भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं. अनिरुद्ध किक द बॉल फर्स्ट क्लॉज, इट हिट आदित्य सेकेंड क्लॉज. तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. और किससे ज्वाइन होते हैं? वो एक कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं. और कौन से कंजंक्शंस होते हैं? वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंपाउंड सेंटेंसेस ज्वाइन किए जाते हैं या फिर कोई सेमीकोलन आ जाता है उसमें. या तो आप उसको किससे ज्वाइन करेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे या फिर कोई सेमीकोलन. सेमीकोलन, दिस इज सेमीकोलन. सेमीकोलन से ज्वाइन हो सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन हो सकते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम कैसे लर्न कर सकते हैं? थ्रू दिस ट्रिक. फैन बॉयज़. आप फैन बॉयज़ वर्ड को लर्न कर लीजिए. फैन, F for for, A for and, N for not, B for but, O for or, Y for yet, S for so. आप इस फैन बॉयज़ को लर्न कीजिए और इन वर्ड्स को लर्न कर लीजिए. दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो जहाँ पर भी आपको 2 क्लॉजेज इन वर्ड से ज्वाइन हुए हुए मिलते हैं, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस. अगर कोई भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इन वर्ड से ज्वाइन है, बीच में ये वाले कंजंक्शंस आते हैं, फैन बॉयज़ मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सो इट्स मीन इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस. क्लियर? लाइक दिस. एंड, यहाँ पर ये एंड से ज्वाइन हो रहा है और एंड यहाँ पर है हमारा फैन बॉयज़ में, तो एंड इट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नाउ द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. A complex sentence is one which contains one main clause and one or more subordinate clauses. The clauses are joined using subordinate conjunctions or relative pronouns. अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या आता है? एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते थे. बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें क्या होता है? विच कंटेन्स वन मेन क्लॉज एंड द अदर वन इज सबॉर्डिनेट क्लॉज. सबॉर्डिनेट क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज, कि इसमें एक तो आपका मेन क्लॉज होता है और दूसरा आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है.
इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो दूसरे वाले मेन क्लॉज पर वो कहीं ना कहीं से डिपेंड रहता है. लाइक इफ़ एवरीवन एग्रीज वी विल पोस्टपोन द सेलिब्रेशन. फर्स्ट क्लॉज, सेकेंड क्लॉज. वी विल पोस्टपोन द सेलिब्रेशन इज द मेन क्लॉज एंड इफ़ एवरीवन एग्रीज इज द सबॉर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. इफ़ एवरीवन एग्रीज हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है. क्यों? क्योंकि ये मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है. इफ़ एवरीवन एग्रीज वी विल पोस्टपोन द सेलिब्रेशंस. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमारे सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस से जॉइन होते हैं. सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस व्हाइल, आफ्टर, दो, नाउ, दैट, इवन दो, इफ, इन केस, since, so that, until, unless, because, before. These are subordinate conjunctions. ये सब subordinate conjunctions होते हैं. Is it clear? जहाँ पर आपको कंपाउंड सेंटेंसेस रिकॉग्नाइज करना है वहाँ पर आप फैन बॉयज़ को सर्च कीजिए, वहाँ पर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को सर्च कीजिए. और जहाँ पे ये वाले कंजंक्शंस नहीं आते हैं फैन बॉयज़ वाले, दीज कंजंक्शंस, वो कौन से हो जाएंगे? आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएंगे जिसमें एक मेन क्लॉज होता है एंड द अदर वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज. Now question number A. Identify the sentences as S for simple, C for compound और CM for complex. आपको क्या करना है? इन sentences को identify करना है. Simple sentence के लिए S, compound C and for complex CM. Okay. Now I will be back by Monday and we can discuss the arrangements for the exhibition anytime afterwards. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं and से join हो रहा है. Two sentences हैं ये. Both are independent clauses. ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. यहाँ से वी से हम स्टार्ट करते हैं अप टू आफ्टरवर्ड्स. ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जॉइन किससे हो रहा है? ये एंड से जॉइन हो रहा है. फैन बॉयज़ में एंड आता है, FAN, A फॉर एंड. तो इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस. सेकेंड, डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स ही डजंट चेंज हिज मिस्चीवियस वेज. इसमें यहाँ पे कोई कंजंक्शन ऐसे गिवन ही नहीं है. इट इज़ सिंपल सेंटेंस. They had promised to deliver the books before mid-April so that we could inaugurate the shop. Before is the सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस. आप फैन बॉयज़ को भी लर्न कर लेते हैं. आप फैन बॉयज़ में भी देखते हैं कि वो कंजंक्शन इन सेंटेंसेस में नहीं आ रहे हैं. सो इट्स मीन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. यू मस्ट सबमिट द असाइनमेंट ऑन थर्सडे इफ़ यू वांट इट टू बी ग्रेडेड. इफ़, फैन बॉयज़ में इफ़ नहीं है आपका, तो ये कौन सा हो गया आपका? कॉम्प्लेक्स. रोनी एट टू मच आइसक्रीम एट द बुफे एंड फेल्ट सिक. दिस इज कंपाउंड सेंटेंस. एंड फेल्ट सिक. एंड Mrs. Das, who taught us history, retired last April. Who is the subordinate conjunction? It is complex. Clear? Now this is the chapter number 21. I hope you understood the chapter. Take care all of you. Thanks a lot.